लाहौल के नालडा गांव में पहाड़ी से हुआ भूस्खलन, नदी का बहाव रुका। तकनीकी शिक्षा मंत्री व मुख्य सचिव ने किया हेलीकॉप्टर से दौरा। जिला किन्नौर के बाद अब लाहौल स्पीति में पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा नदी में जा गिरा है, जिसके चलते चंद्रभागा नदी का बहाव पूरी तरह से रुक गया है। वहीं साथ लगते दो गांवों को भी इससे खतरा पैदा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 9 बजे के समय पहाड़ी टूटने की आवाज समस्त पटन घाटी में सुनाई दी। पहाड़ी से मलबा लगातार टूटता जा रहा है और नदी के बहाव को मलबे ने रोके रखा है। नदी रुकने से जाहलमा से किलाड़ घाटी तक सड़क किनारे रह रहे लोगों को खतरा पैदा हो गया है। नदी का बहाव रुकने से जुंडा से जोबरन की ओर नदी किनारे की जमीन पानी में डूबने लगी है। वहीं जसरत गांव के लोग अधिक खतरे में पड़ गए हैं। लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा दो नदियां तांदी में मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते ही इसका नाम चंद्रभागा हो जाता है। गौरतलब है कि जुलाई और अगस्त में हिमाचल प्रदेश में कई प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। किन्नौर में ही करीब दिनों के अंतराल में 2 बड़े भूस्खलन हो चुके हैं। इस बीच लाहौल घाटी में भी बाढ़ जैसे दृश्य उत्पन्न हुए हैं। वहीं सूचना मिलते ही लाल स्थिति प्रशासन की टीम भी मौके पर रवाना हो गई है। वहीं नालडा में पहाड़ी से हुए लाहौल घाटी पहुंचे मुख्य सचिव व तकनीकी शिक्षा मंत्री। जिला लाहौल स्पीति के नालडा में पहाड़ी से हुए भूस्खलन के बाद जहां चंद्रभागा नदी का पानी अब बहने लगा है, तो वहीं प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह व तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाहौल घाटी पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली से भी एनडीआरएफ की टीम लाहौल घाटी के लिए रवाना हो गई है, जो थोड़ी सी देर बाद लाहौल घाटी पहुंच जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने गांव में जाकर भी हालातों का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे हालात के सामान्य होने तक ऊंचाई वाले स्थानों पर ही रुके रहे। इसके अलावा उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे लोगों के रहने का भी सही तरीके से इंतजाम करें। वहीं मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने कहा कि नदी के किनारे पर बसे गांवों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना सुनिश्चित करें। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी हेलीकॉप्टर से दिल्ली से लाहौल पहुंच रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार लोगों को हर संभव सहायता देगी। बारिंग हेलीपैड से मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह सड़क मार्ग से जसरत गांव के लिए रवाना हुए। जसरत गांव में सैकड़ों बीघा जमीन फसल के साथ जलमग्न हो गई है। मार्कंडे भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाहौल घाटी पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली से भी एनडीआरएफ की टीम लाहौल घाटी के लिए रवाना हो गई है, जो थोड़ी सी देर बाद लाहौल घाटी पहुंच जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने गांव में जाकर भी हालातों का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे हालात के सामान्य होने तक ऊंचाई वाले स्थानों पर ही रुके रहे। इसके अलावा उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे लोगों के रहने का भी सही तरीके से इंतजाम करें। वहीं मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने कहा कि नदी के किनारे पर बसे गांवों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना सुनिश्चित करें। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी हेलीकॉप्टर से दिल्ली से लाहौल पहुंच रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार लोगों को हर संभव सहायता देगी। बारिंग हेलीपैड से मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह सड़क मार्ग से जसरत गांव के लिए रवाना हुए। जसरत गांव में सैकड़ों बीघा जमीन फसल के साथ जलमग्न हो गई है। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।